मसला आम जनता के साथ जुड़ा हुआ, तो इस पर जितनी चर्चा हो सके वो कम होगी। बात आज कर रहे हैं एनक्रोचमेंट की और बात कर रहे हैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम की। नमस्कार, मैं आपका अपना कपिल चड्डा और आप देख रहे हैं अपना चैनल PCN7 मीडिया, जो आप पंचकुला वासियों का अपना चैनल है। फेसबुक पर PCN7 मीडिया और यूट्यूब पर कपिल चड्डा PCN। प्यारे दर्शकों, कल मंगलवार को 28 जनवरी को जिला स्तरीय ग्रीवेंसी कमेटी की मीटिंग थी, जिसे चेयर किया हरियाणा के मंत्री विपुल गुप्ता ने। इसमें जिला स्तर के अधिकारी मौजूद थे और लोकल MLA चंद्रमोहन भी थे। एजेंडे के मुताबिक कई मसलों पर चर्चा हुई और मौके पर समाधान भी मिला। इसी बीच एक मसला आया पंचकूला सेक्टर 6 का, अभयपुर का और इंडस्ट्रियल एरिया का एनक्रोचमेंट का। उस पर मंत्री विपुल गुप्ता ने मौके पर मौजूद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव चौहान को निर्देश दिए कि इस पर उचित कार्रवाई तुरंत की जाए। सेक्टर 6 में तो मसला है पार्क के साथ जो मकान लगते हैं, उन्होंने अवैध रूप से गेट खोल रखे हैं, वो एनक्रोचमेंट के दायरे में आता है। विपुल गुप्ता का आदेश मिला है कि वो सब गेट बंद करवाए जाएं। उस संदर्भ में अगर दीवार बनवानी पड़े तो दीवार बनवाई जाए। अभयपुर में एनक्रोचमेंट है, इंडस्ट्रियल एरिया में एनक्रोचमेंट है, उस बारे में कल बात हुई। और इसी तरह डिस्कस हुआ ट्रैफिक का इशू कि पार्किंग एरियाज में कई जगह लंबे समय के लिए वाहन खड़े किए जाते हैं उन लोगों द्वारा जो जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर जाते हैं, और इस कारण पंचकुला के लोकल मार्केट्स में आने वाले कस्टमर्स या दुकानदारों को खुद को गाड़ियां खड़े करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती। ये मसला पब्लिक इंटरेस्ट का है, तभी हम आपसे बात कर रहे हैं। प्यारे दर्शकों, जहां तक सवाल एनक्रोचमेंट का है, क्या ये मसला सेक्टर 6 का या अभयपुर और इंडस्ट्रियल एरिया तक का है? बाकी शहर में एनक्रोचमेंट नहीं है। जितनी एनक्रोचमेंट सेक्टर 6 की डिस्कस हुई या अभयपुर और इंडस्ट्रियल एरिया की, उससे कई गुना ज्यादा एनक्रोचमेंट शहर के बाकी सेक्टरों में है। नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए कि विपुल गुप्ता मंत्री के इशारा, जो डायरेक्शन मिली है, जो मीटिंग में कहा गया, उसे इशारा समझें और एनक्रोचमेंट पर्टिकुलर उसी एरिया से ना हटाएं जितना कहा गया है, बल्कि पूरे शहर में मुहिम चलाएं, और मुहिम चलाएं पूरी ईमानदारी के साथ। पुलिस का लाव लश्कर साथ लेकर के, और जो भी उसके लिए मशीनरी चाहिए, मैन पावर, JCB या बाकी सब साथ लेके चले और पूरे शहर को एनक्रोचमेंट फ्री बनाएं। ये आज के संदर्भ में बहुत गहन विषय है विचार करने का, एक्ट करने का, पंचकुला वासियों के लार्जर इंटरेस्ट में। क्योंकि एनक्रोचमेंट के मसले पर नगर निगम ने बीते अरसे में नाम मात्र का काम किया है, जबकि पड़ोसी शहर जीरकपुर में एंटी एनक्रोचमेंट टीम रेगुलर काम कर रही और अपने काम को फेसबुक के जरिए लाइव सुबह से लेकर शाम तक दिखाती है, ताकि आम जनता भी जागरूक हो और अधिकारियों को भी साथ के साथ रिपोर्ट मिलती रहे कि इस वक्त टीम कहां है और क्या कर रही है, और टीम के साथ किस तरह का माहौल पेश आ रहा। क्यों नहीं पंचकुला नगर निगम भी उसी पैटर्न को फॉलो करता?
पंचकुला नगर निगम की एंटी एनक्रोचमेंट टीम जो भी हेड कर रहा, वो साथ के साथ लाइव क्यों नहीं चलाते फेसबुक पर, ताकि पता रहे आम जनता को भी और पता रहे अधिकारियों को भी। आम जनता में जन जागरण बढ़ेगा और संभव है कि आने वाले समय में एनक्रोचमेंट काफी हद तक खुद ही कम कर ली जाएगी, क्योंकि डर रहेगा कि टीम आएगी तो सामान उठा ले जाएगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। और दूसरी बात पार्किंग की समस्या दूसरे शहरों में जॉब करने वालों की कारों या जीपों के साथ तो है ही, कोई शक नहीं कि उनकी गाड़ियां 8, 10, 12 घंटे के लिए खड़ी होती हैं और उस कारण लोकल दुकानदारों को खुद को गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत आती है या कस्टमर को। पर यहां एक बड़ा सवाल है कि पंचकुला शहर के अंदर हर एक पार्किंग एरिया में लगभग फूड कार्ट्स खड़ी हैं। पुराने वाहनों को मॉडिफाई करके फूड कार्ट में तब्दील किया गया, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट का खुलेआम उल्लंघन है। उस पर पुलिस क्यों चुप है? पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं उन वाहनों को इंपाउंड किया जा रहा? क्या उसके लिए भी मंत्री तक शिकायत करनी पड़ेगी? क्या उसके लिए भी जिला ग्रीवेंसी कमेटी में जाना पड़ेगा? क्या उसके लिए भी जब डायरेक्शन मिलेगी तभी एक्ट करेगी पुलिस? ये बड़ा सवाल है। बहुत सी फूड वैन्स के अलावा अन्य वाहन हैं जिनको ढाबों में तब्दील कर लिया गया या फिर जूस बार में। मोटर व्हीकल एक्ट अलाउ नहीं करता कि किसी भी वाहन जो किसी भी कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड है, डिलीवर किया हुआ, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो। लेकिन पंचकुला में तो ऐसे वाहन भी हैं जो डिफरेंट पार्किंग एरियाज में खड़े हैं, जिन पर नंबर तक नहीं लगे होते, यानी आगे पीछे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। और संभव है कि वो वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हों, यानी कबाड़ के वाहन जो कानूनी तौर पर कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, वो वाहन अभी तक यूज में लाए जा रहे हैं, वो भी पुलिस की नाक तले। ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं ऐसे वाहनों को इंपाउंड करती? ये एक बड़ा सवाल है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। आपका अपना चैनल पंचकुला सिटी न्यूज 7 PCN7 मीडिया शहरवासियों की ओर से ये आवाज, ये क्वेश्चन रेज कर रहा कि क्यों नहीं पुलिस खुद ही सुओ मोटो एक्शन लेती और कार्रवाई करती। इससे भी बड़ा एक और अपराध हो रहा, वो ये कि एनक्रोचर्स ने अपनी जगह, अपने आने जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए सरकारी संपत्ति को कई जगह नुकसान पहुंचा रखा है। रेलिंग काट दी गई, रेलिंग उठा दी गई, हटा दी गई। इवन लाखों रुपए खर्च करके जो इंटरलॉक टाइलें नगर निगम ने लगवाई, उस पर धड़ल्ले से अपनी वैन्स खड़ी की जा रही, अपनी रेडी फड़ियां लगाई जा रही। कहां खो गए हैं नगर निगम के अधिकारी, जिन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हो रहा उसे रोकें और उस पर कार्रवाई करें। कायदे से पुलिस कार्रवाई बनती है, FIR लॉन्च होनी चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इसकी बानगी अगर अधिकारी ईमानदारी के साथ हर सेक्टर का मुआयना करें, खुली आंखों से देखें, तो उन्हें इसकी बानगी देखने को मिल जाएगी। पंचकुला सिटी न्यूज 7 की टीम नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के साथ है। हम हर तरह का सहयोग आपको देने को तैयार हैं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। आज इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल।